सो होमीज वन पीस चैप्टर 1117 स्पॉयलर्स आर है। लिटरली 2 वीक बाद हमें वन पीस का चैप्टर देखने मिला है। 2 वीक बाद फिर से हम लोग पीक एंजॉय करने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर चैप्टर 1117 स्पॉयलर। तो पिछला चैप्टर जो 2 वीक पहले आया था उसमें ईमू एक पोर्ट्रेट को घूरे जा रहा था जो कि वो लेडी नेफ्रेटारी डी लिली थी। एंड वेगापंक का मैसेज अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट हो रहा था। बट इसी के बाद हमने देखा था जो यॉर्क थी उसने वेगापंक का रियल वीडियो ट्रांसपॉन्डर स्नेल रियल डेंडन मुशी जिससे वेगापंक का मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सुना जा रहा है उसे फिगर आउट कर लिया था। एंड उसने ये बात गोरोसे को भी बता दी थी कि यॉर्क ने साफ मेंशन किया था कि स्टेला की डेंडन मुशी पंख रिकॉर्ड में नहीं है बल्कि ये डेंडन मुशी जायंट रोबोट के अंदर है, यानी जायंट रोबोट प्रोटेक्ट कर रहा है। तो गोरोसे को पता चल चुका है कि वेगापंक का रियल वीडियो मैसेज डेंडन मुशी कहां पर है। ऑलराइट, तो वेगापंक का मैसेज इसके बाद भी अभी भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। एंड वेगापंक ने बताया था एंशिएंट वेपन के बारे में। उसने बताया था एंशिएंट वेपन पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे और इन एंशिएंट वेपन को फ्यूचर जनरेशन को पास डाउन करने का डिसीजन जॉय बॉय का ही था। और वेगापंक ने बताया था जितना भी मैं वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में जानता हूँ उससे ज्यादा वो सब चीजें एक पायलट ग्रुप पहले ही जान चुका है और वो था रॉजर पायरेट्स। एंड रॉजर पायरेट्स चुप थे। इन लोगों ने वर्ल्ड की वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताया मुझे नहीं पता। और चैप्टर के लास्ट में हमने रीली को देखा था दारू पी के मस्त नशे में डाला था, रॉजर से बात कर रहा था। तो इसी के बाद अब चैप्टर 1117 शुरू होगा जो कि वेगापंक का मैसेज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन इससे पहले यार तुम लोग इस चैनल में न्यू हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड एक मस्त गुड न्यूज बताता हूँ। तो गुड न्यूज ये है कि चैप्टर 1117 के बाद कोई भी ब्रेक नहीं है और ये देखो आने वाले न्यू चैप्टर की रिलीजिंग डेट। तुम लोगों ने देखा एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 चैप्टर बैक टू बैक ड्रॉप होंगे। अब ये देख के मजा तो आ रहा है लेकिन इतने जल्दी चैप्टर ड्रॉप हो रहे हैं तो पक्का भाई ओडा अब बहुत जल्दी वन पीस खत्म करने के चक्कर में है। एनीवे हमें तो पीक एंजॉय करना है तो हम बढ़ते हैं चैप्टर 1117 के स्पॉइलर की तरफ। तो जैसा कि अभी भी यामाटो के एडवेंचर चल रहे हैं कवर स्टोरी में, तो इस चैप्टर के कवर पेज में भी यामाटो के एडवेंचर कंटिन्यू है। यामाटो शुरू से मेडिसिन लेने के बाद अब बॉस ह्योगरो और नेकोमामुशी यानी कैट वाइपर के पास गई है उनसे मिलने, बस इतना ही है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चलता है, लोग रिएक्शन दे रहे हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हाची नोशु में लोगों के रिएक्शन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोर्स मेंबर की तरफ हॉस्पिटल में। अगर तुम्हें याद नहीं तो याद दिला दूं कि सोर्स मेंबर अभी हाची नोशु से कोबी को और काफी बाकी बच्चे लोग जो वहाँ पे किडनैप थे उनको बचा के लाए हैं जिसमें गार्प की डेथ हो गई थी। ऑल्दो हमने गार्प की डेड बॉडी तो नहीं देखी पर न्यूज में यही है कि गार्प मर चुका है। तो यहाँ पे वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चल रहा है और हम देखते हैं सोर्स मेंबर को और सोर्स मेंबर के साथ तशीगी और स्मोकर को भी, और तशीगी और स्मोकर कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी के साथ वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चलता है बैकग्राउंड में। यहाँ पे वेगापंक जो कुछ भी बोल रहा है वो तो चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है भाई खतरनाक, क्योंकि हम देखते हैं जोरो वर्सेस न्यूसुजोरो की फाइट। इस चीज का कब से इंतजार था। तो यहाँ पे हुआ ऐसा है कि जोरो और जिम्बे शिप की तरफ भागते भागते आ रहे थे और ये लोग शिप के पास पहुंच भी गए हैं और बॉनी फ्रैंकी वाला ग्रुप पहले से शिप के पास पहुंच गया था। लेकिन यहाँ पे अचानक से न्यूसुजोरो आ गया था। तो बॉनी वाला ग्रुप गांधी गोरोसे से लड़ रहा था और न्यूसुजोरो ने पंख रिकॉर्ड को बीच से काट दिया था। तो अब यहाँ पे जोरो जैसे ही शिप के पास आया उसने गांधी गोरोसे को देखा और ये लोग शायद आपस में भिड़ गए हैं, यानी दोनों ने तलवार निकाल ली है क्योंकि न्यूसुजोरो है जो वो भी एक सोर्ड्समैन है और उसके पास कोई केटेत्सु ग्रुप की ही कोई सी सोर्ड है। तो यहाँ पे गांधी टकले ने पहचान लिया है कि जोरो के पास जो सोर्ड है वो केटेत्सु ग्रुप की है, यानी यहाँ पे न्यूसुजोरो ने देखते से रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जोरो केटेत्सु ग्रुप की सोर्ड यूज करता है। भाई अब होने वाला है यहाँ पे बवाल। जोरो वर्सेस सेंट ईथन बेरनवी न्यूसुजोरो की फाइट शुरू होने वाली है। अब इसके बाद सीन अदर गोरोसे की तरफ शिफ्ट होता है और गांधी गोरोसे को छोड़ के और शायद वर्कुरी को भी छोड़ के मार्कस, मार्स, सेंट जुपिटर और सैटर्न को दिखाते हैं और ये लोग जायंट रोबोट के पास पहुंच गए हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि वेगापंक का वीडियो मैसेज कैसे रोकना है। यॉर्क ने इन्हें बता दिया था कि वेगापंक का वीडियो डेंडन मुशी जायंट रोबोट के पास है, जायंट रोबोट डेंडन मुशी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना रोबोनोस के घिरा हुआ इन 5 एल्डर्स से 5 एल्डर एंशिएंट रोबोट को घेर के खड़े हुए हैं। एंड मीनवाइल इसी के साथ साथ हम वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चलता हुआ देखते हैं। वेगापंक का मैसेज चल रहा है, वेगापंक बोलता है जिनके नाम पे भी डी है वो लोग
वेगापंग इतना बोलता ही है कि हमें जिनके नाम पे भी डी है उन्हें दिखाते हैं, मंकी डी, ड्रैगन, ब्लैक बियर्ड, मार्शल डी, टीच, साबो को भी। तो यहाँ पे साबो को भी दिखाया है। अब भले ही साबो नोबल फैमिली से है, पर साबो का नाम एस और लूफी ने चेंज करके साबो से साडी बो कर दिया था बचपन में, तो साबो भी विल ऑफ डी है। और बाकी काफी लोगों को भी दिखाते हैं जिनके नाम पे डी है। तो वेगापंग बताता है जिनके नाम पे डी है वो लोग। अब वेगापंग बस डी नेम वालों के बारे में कुछ बताने वाला होता है, उतने में वेगापंग का मैसेज रुक गया है। मैसेज प्री मैच्योरली शट डाउन हो गया है। वेगापंग के मैसेज को समय से पहले ही रोक दिया है। वेगापंग का मैसेज कंटिन्यू नहीं हो रहा है अब। तो गुरुसे ने वेगापंग का मैसेज अब बंद कर दिया है। तो यहाँ पे वेगापंग डी नेम वालों के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया है। एंड यहाँ पे हो जाता है वन पीस चैप्टर 1117 के स्पॉइलर खत्म, और बाकी डिटेल बाद में आएंगी, यानी जब चैप्टर आएगा। तो मैं एक्साइटेड हूँ जोरो वर्सेस गांधी की फाइट के लिए, मजा आने वाला है। तो अगर तुम इस चैप्टर को पूरा देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।